दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है और हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू डिलीट डेटाबेस, हाउ टू अल्टर डेटाबेस एंड मैनी मोर। तो सबसे पहले डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन होती है। एक स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने को ही डेटाबेस कहते हैं। इसमें हमारी टेबल्स होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं, और एसपीज हम लोग यूज करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को रिट्रीव, डिलीट, अपडेट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो सिंटेक्स होते हैं इसके वो सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग। क्रिएट के लिए जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। डिलीट के लिए जो सिंटेक्स होता है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। और अपडेट द डेटाबेस का जो होता है वो होता है अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। मॉडिफाई नेम इक्वल्स टू दिस। ठीक है, जो भी डेटाबेस का नाम हम देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग एसक्यूएल सर्वर खोल लेते हैं। जैसे मैं एसक्यूएल सर्वर खोलूंगा मेरे सामने इस टाइप का एसक्यूएल खुल के आएगा, जिसमें सबसे पहले सर्वर टाइप होती है डिफाइन। जो सर्वर टाइप किस टाइप का है, तो डेटाबेस इंजन हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको लेते हैं। सर्वर का नाम होता है, ये हर पीसी का, हर सिस्टम का अलग अलग सर्वर होता है। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग एक ही सेंट्रल सर्वर को हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इसके हमको आईपी डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे। और ऑथेंटिकेशन में हम लोग अब इस सारे प्रोजेक्ट के इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोग विंडो ऑथेंटिकेशन लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह सेट नहीं कर रखा है इंस्टॉलेशन के वक्त, तो इसलिए हम यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन लेते हैं। अगर हम चाहें कि भाई इसमें एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन हो, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग उनके लिए ये यूजर नेम और पासवर्ड ये खुल के आ जाता है, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे हम लोग देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं विंडो ऑथेंटिकेशन लेते हैं और कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे मेरा विंडो एक खुल के आएगा, और न्यू क्वेरी करते ही मेरे सामने एक विंडो इस टाइप की खुल के आती है। इसके अंदर क्या होता है कि डेटाबेस के पहले से जो बने हुए हैं वो सारे डेटाबेस आएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं बना हुआ होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये मैंने खुद ने बनाए हैं ये तीनों डेटाबेस, इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं। इस डेटाबेस के अंदर ये सिस्टम डेटाबेस होता है, जो कि ये प्री डिफाइंड ये एसक्यूएल सर्वर खुद देता है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, हमको पता है कि डेटाबेस का जो है क्रिएट कैसे करते हैं, सिंटेक्स हमने पहले ही देख रखा है। क्रिएट डेटाबेस डीबी, और डीबी का नाम होता है न्यू डेटाबेस। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया इन फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा ये जो डीबी न्यू डेटाबेस जिस नाम से जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। इस डेटाबेस को क्रिएट होने के बाद इसके अंदर क्या क्या फाइलें खुलती हैं, ये सारी की सारी फाइलें प्री डिफाइंड होती हैं, जो कि हमारे सामने बन के आती हैं कोई भी अगर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उस केस में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अपडेट करके बताता हूँ इस डेटाबेस का नाम। तो सबसे पहले अपडेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे यूज डेटाबेस का नाम और गो कर देता हूँ। इस सिंटेक्स को लिखने का मतलब है कि जो यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह ये इस जो पर्टिकुलर डेटाबेस है उसको यूज करेगा। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये मेरे सामने ये डेटाबेस का नाम यहाँ चेंज हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो अल्टर डेटाबेस इसकी जगह मॉडिफाई हो जाए, मॉडिफाई नेम जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा तो माई न्यू डीबी। ठीक है, ये नाम से मेरा अल्टर हो जाएगा। तो इसको जैसे ही मैं रन किया मैं देखता हूँ कि मेरा सक्सेसफुली डेटाबेस माई नेम हैज़ बीन सेट हो गया, माई न्यू डेटाबेस डीबी। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे सामने ये मेरा डेटाबेस जो नया क्रिएट किया था उसका नाम चेंज करके माई न्यू डीबी आ गया है। अब इसको ड्रॉप करना हो तो मेरे को ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम
जो ये बनाया है अब नया मॉडिफाइड नेम जो है वो देंगे और इसको F5 या एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेरे सामने ये एक एरर मैसेज आता है। ये जानबूझ के मैंने किया है जिसकी वजह से एरर आए। अगर मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये हर बार आता है, कई जैसे नए बिगिनर जो होते हैं उनके साथ ये अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि डेटाबेस को हम डिलीट करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से डेटाबेस का नाम चेंज करें, अदरवाइज हमें एक और क्वेरी लिख देता हूँ। इसके लिए जो डेटाबेस के लिए जो क्वेरी होती है वो होती है अल्टर डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो है वो अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। और सेट कर दो सिंगल यूजर विथ रोलबैक इमीडिएट, ठीक है। अब इसको सिंगल यूजर रोलबैक के अंदर ये इमीडिएटली ये इसको कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा ये अब डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको ड्रॉप करता हूं। चलिए मैं इसको दूसरे वे में ही कर देता हूं। एक्चुअली यहाँ से मैं डेटाबेस का नाम चेंज करके जो अब ये सिंपली ये बता भी रहा है कि डेटाबेस जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो वही यूज हो रहा है, इसीलिए ये एरर आ रही है। तो मैं इसको नाम चेंज कर दिया और इसको ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप हो जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसको वापस से क्रिएट कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने इसको यहाँ से क्रिएट कर दिया और फिर इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और ये ड्रॉप नहीं हो, इन केस जैसे मान लीजिए कि इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से मैं MyDB ले लेता हूँ और इसको फिर ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर ये ड्रॉप नहीं हो रहा तो हम इसमें जाके इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के केस में यहाँ पे क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो भी एग्जिस्टिंग कनेक्शन अभी क्लोज जो है उसको क्लोज कर दो। तो इसीलिए ये यहाँ से चेक करने के बाद ये इसको डिलीट कर देगा। एक्चुअली क्या है कि वो जो मैं अभी क्वेरी के माध्यम से कर रहा था वो भी यही काम करता है, तो ये यहाँ से डिलीट हो गया है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मेरा डेटाबेस डिलीट हो गया। तो कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, इस सेशन में पूरा हमने समझा है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो कोई बंदा जो हो जो कि सीखना चाहता हो उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।